नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ नदी तिवारी। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। ये कहावत बीजेपी के नेताओं पर एकदम सटीक बैठती है। सत्ता पाने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हैं। ये अपनी ही विचारधारा के खिलाफ भी जा सकते हैं और शायद पुरानी कहावतों के अनुसार थूक कर चाटना इसे ही कहते हैं। और अपनी इसी हरकत के कारण बीजेपी के लोग जनता के सामने एक्सपोज भी हो रहे हैं। दरअसल हिंदुत्व का चोला उड़कर पूरे देश में नफरत की आग में झोंकने वालों को जब सत्ता में आना होता है, कुर्सी पर बैठना होता है या फिर कुर्सी खिसकने का डर होता है, तो ये किसी भी स्तर पर गिरने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन यही काम अगर देश की कोई दूसरी पार्टी या कोई दूसरा नेता कर दे तो ये नफरती लोग उस नेता को पाकिस्तान भेजने में कोई कसर छोड़ते नहीं हैं। बंटवारे का धर्म और धर्म का बंटवारा अगर सीखना है तो फिर इसकी परिभाषा बीजेपी के नेताओं से ही सीखनी पड़ेगी। दरअसल स्वतंत्रता, समानता, समृद्धि, सद्भावना और सर्वधर्म एक लोकतांत्रिक देश के रूप में ये हमारे मानक थे कभी, जो संविधान के अनुरूप थे। लेकिन आज हमारे मानकों का निर्धारण केवल नेताओं द्वारा माना जाने वाला धर्म कर रहा है। हम आम लोगों को आपस में बांटने वाले केवल एक धर्म मानते हैं और वो है राजनीति। राजनीति अब धर्म से ऊपर है और धर्म की आड़ में राजनीति करने वाले राजनेता बहुत आसानी से हमें बांट देते हैं। कैसे? तो जवाब है धर्म के नाम पर, सौहार्द के नाम पर, सांप्रदायिकता परोसने वाले राजनेताओं को पता है कि अगर हम आपस में बटेंगे तो आसानी से हम कटने के लिए तैयार भी रहेंगे। लेकिन जब इनको जरूरत होगी तब इनका फायदा निकलेगा। तो फिर ये धर्म का जनेऊ कुछ देर के लिए उतार कर मौलाना की टोपी पहनने में देर नहीं करेंगे। आप हमें सुनकर बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि हम इन नेताओं की तरह आपके सामने झूठ परोस रहे हैं और ये हवाई बातों से आपको आकर्षित कर रहे हैं। आज ये बातें इसीलिए हो रही है कि ये नेता अपने फायदे के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं, उसका अंदाजा आप कभी लगा ही नहीं सकते हैं। इन 3 तस्वीरों को गौर से देखिए। इसमें पहली तस्वीर है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की, जो अपने बयान से एक धर्म के खिलाफ आग उगल रहे हैं। इसके बाद आप तीसरी तस्वीर देखिए, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के पोस्टर की है। और अब देखिए बीच वाली तस्वीर, इसमें जो शख्स को मौलाना टोपी पहना रहे हैं ये है यूपी की कुंदरकी विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रामवीर सिंह की। इन तीनों तस्वीरों को गौर से देखिए और फिर तय कीजिए कि ऊपर हमने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उनमें कितनी सच्चाई है। एक तरफ असम के मुख्यमंत्री सीधे नाम लेकर कह रहे हैं कि आलम, अंसारी और इरफान ये लोग हमारी बेटियों को लूट लेंगे, हमारी जमीनों को लूट लेंगे, इसीलिए हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है और झारखंड को से मुक्त कराना है। सुनिए हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। हमेशा के मुक्त हो जाएगा, हम हारेगा ना। ये पीताम्बर, नीलांबर, सिद्धू, कानू, भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी, आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनिए। उनका ये बयान आजकल खूब चर्चा में है और समाजवादी पार्टी इसको लेकर योगी सरकार पर पोस्टर और नारे के जरिए ही पलटवार खूब कर रही है। प्रेम की नगरी और प्रेम के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के इलाके में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था, जरा एक बार उसे फिर से सुनिए। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो आपने दोनों के बयान सुन लिए। अब बीच की तस्वीर देखिए। ये तस्वीर बयां कर रही है कि इस देश में बिना सबको साथ लेकर चले कुछ भी संभव नहीं है और शायद यही कारण है कि बीजेपी के ठाकुर साहब को मौलाना की टोपी पहनने में कोई गुरेज नहीं है।
जबकि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे इनके ही शीर्ष नेता लोगों के बीच नफरत फैलाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री भरे मन से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो शायद ये लोकतांत्रिक देश के आपसी सौहार्द के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन उनके ही नेताओं की चुनाव में जब नस दबी तो भरे मन से टोपी पहनने से गुरेज नहीं करते हैं। इसी टोपी और धर्म के पट्टे को लेकर मुल्ला मुलायम सिंह हो जाते हैं, अखिलेश नमाजवादी हो जाते हैं, राहुल गांधी के हिंदुत्व पर सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब सत्ता की मलाई चाटने के लिए यही चोला और टोपी बीजेपी के नेता ओढ़ते हैं तो भाईचारे और एकता का प्रतीक हो जाता है, सर्वधर्म संभाव हो जाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव की, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और वो चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर पर जाने को तैयार हैं। फिर उसके लिए मौलाना की टोपी पहननी पड़े या फिर कलमा पढ़ना पड़े, चुनाव की इस जंग में उनके लिए सब कुछ जायज है। आपको बता दें कि इस कुंदरकी उपचुनाव में कुल 12 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से 11 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। इस सीट पर अब तक सपा और बसपा का कब्जा रहा है। वहीं बीजेपी इस सीट पर 1993 के बाद कभी नहीं जीती है, इसीलिए बीजेपी इस बार जीत के लिए पूरी ताकत लगा रही है। भाजपा प्रत्याशी का कहना है कि इस बार इस सीट पर हिंदू मुसलमान के बीच की खाई मिट गई है, बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भाजपा को वोट करेंगे। दूसरी पार्टियों के नेताओं ने जो हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई खोदी थी उसे हमने पाट दिया है और इस बार हमारी जीत ऐतिहासिक होने वाली है। हमें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। मुझे टिकट जनता ने ही दिलाया है और जनता ही जीत भी दिलाएगी। मुझे मुस्लिम वोट मिलता रहा है, पिछली बार भी मुझे 25,000 मुस्लिम वोट मिले और मैं दूसरे स्थान पर रहा, लेकिन इस बार मुस्लिम वोट इतनी बड़ी तादाद में मिलने जा रहा है कि एक संदेश यहाँ से जाएगा। अब मुस्लिमों के लिए इनके मुंह से जो फूल झड़ रहे हैं उसका भी कारण है। दरअसल कुंदरकी में करीब 62% मुस्लिम वोटर है। इस सीट बीजेपी के लिए जीतना बहुत कठिन है। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी के उम्मीदवार मुस्लिम वोटरों को अल्लाह की कसम खिला रहे हैं। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के धोखे में मत आना, सर पर नमाजी टोपी पहने और कंधे पर चादर ओढ़कर मुसलमानों का वोट मांग रहे हैं। यूपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मुस्लिमों की सभा का आयोजन भी किया और यहाँ आए मुस्लिम मतदाताओं के हाथ उठवाकर शपथ ली कि हम खुदा की कसम खाते हैं कि भाजपा प्रत्याशी रामवीर को ही वोट देंगे और उन्हें जिताएंगे। यही नहीं, भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर ने अपने भाषण की शुरुआत कुरान की आयत पढ़कर की। मुस्लिम मतदाताओं के बीच बिल्कुल इस्लामी अंदाज में तकरीर कर रहे थे। इसी दौरान अजान की आवाज सुनाई देते ही उन्होंने अपना भाषण रोक दिया और अजान जब तक होती रही भाजपा प्रत्याशी शांत होकर मंच पर खड़े रहे और अजान खत्म होने पर ही उन्होंने अपना भाषण दोबारा शुरू किया। तो भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर का ये अंदाज मुस्लिम मतदाताओं को कितना पसंद आया ये तो 13 नवंबर को मतदान वाले दिन ही पता चलेगा। लेकिन भाजपा प्रत्याशी के कार्यक्रम में आए मुस्लिमों की भीड़ को भाजपा प्रत्याशी का भाईजान वाला अंदाज जरूर पसंद आ रहा है। दरअसल धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाना इन नेताओं का काम है, लेकिन जब बात खुद के चुनाव पर आती है तो इन्हीं नेताओं के लिए वो सब धर्म हो जाता है, जिसे लेकर ये दूसरों को अधर्मी कहते हैं और गंभीर आरोप लगाते हैं। इन नेताओं को असलियत में सिर्फ कुर्सी से लगाव होता है, ना तो इन्हें हिंदुओं से लगाव है और ना ही मुस्लिमों से। धर्म की आड़ में ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाते हैं, जिनसे हमें बचना है। अब क्या कुछ होता है आगे इन चुनावों में ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।